नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की ट्रिक बताएंगे और बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। और ऐसी ट्रिक है जो कि आप पलक झपकते ही क्वेश्चन का आंसर देंगे। और देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब की ट्रिक है। सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि नॉन परफेक्ट संख्या क्या होती है। तो देखो, नॉन परफेक्ट संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जैसे अभी पहले हम परफेक्ट संख्याएं समझ लेते हैं। परफेक्ट संख्या क्या होती है, उसके बाद नॉन परफेक्ट संख्या पे हम बात करेंगे। जैसे दोस्तों, हमने देखा √9 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × 3, मतलब इसका रूट कितना हुआ, 3 हुआ। ऐसे ही 16 का हम कितना लिख सकते हैं, √4 × 4 लिख सकते हैं, बराबर ये 4 आ गया। ऐसे ही दोस्तों 25 को हम लिख सकते हैं √5 × 5, इसका 5 आ गया। ऐसे ही 36 को अगर लिखो तो हमें कितना आएगा, 6 × 6, आंसर आ गया 6। तो प्यारे दोस्तों, ये तो चीज हुई हमारी परफेक्ट संख्याओं की। परफेक्ट संख्याओं का हम रूट कैसे निकालते हैं, तो आपके जैसे मान लीजिए परफेक्ट संख्या √9 है, √16 है, √25 है, √36 है, या आपकी √49 हो, ठीक है, √64 हो, √81 हो तो इसका 9 हो गया, या √100 हो तो इसका 10 हो गया। तो मेरे साथियों, ये तो हुआ हमारा परफेक्ट संख्याओं का रूट निकालने का तरीका। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने नॉन परफेक्ट संख्याओं का रूट निकालने का बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। और ऐसा तरीका जो कि आप कभी लाइफ में जिंदगी में नहीं भूलेंगे। नौजवान साथियों, ग्रुप डी, लेखपाल, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सीजीएल सभी एग्जामों में ये सवाल पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नॉन परफेक्ट संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं √7 है, इसका रूट क्या होगा। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो √7 है नॉन परफेक्ट संख्या है, क्योंकि √7 में ऐसे कोई दो फैक्टर नहीं हो सकते हैं जिनका आपस में गुणा करें और हमें √7 मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं आपका √11 है, हो √26 है। ये संख्याएं क्या बोली जाएंगी, नॉन परफेक्ट संख्याएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ बातें याद होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, हमें यानी आना चाहिए छोटा छोटा ये √9 का वर्ग कितना होता है। जैसे √4 का देख लेते हैं, √4 को हम 2 लिख सकते हैं, √9 को हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, इसको याद है हमें ना। ठीक है, √16 को हम 4 लिख सकते हैं दोस्तों, √25 को हम 5 लिख सकते हैं, √36 को हम 6 लिख सकते हैं, √49 को हम 7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हम संख्याएं लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हम नॉन परफेक्ट संख्या को हम कैसे लिखेंगे या उसको हम कैसे निकालेंगे वर्ग। तो देखो दोस्तों, अगर आपके सामने यही संख्या है, जैसे मान लेते हैं √7 का हमें निकालना है, नॉन परफेक्ट संख्या है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो, आपको याद ये रखना है कि जो √7 है, इसके आसपास में ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, या मतलब उसका रूट निकाला जा सके। तो बताओ कौन सी संख्या है, 9 है ना, कितनी है, 9। जो 9 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √9। ठीक है, अब √9 से एक कितना कम है,
2 कम है। हालांकि दोस्तों ये हमारी ट्रिक है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि वैसे ऐसे लिखा नहीं जा सकता है। क्लियर? तो देखो, जो √9 को हम 3 लिख सकते हैं -2। अब देखो, जो संख्या यहाँ लिखी है उसका 2 गुना यहाँ लिख दो, तो 3 का यहाँ 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। क्लियर? तो देखो, जब 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बचा, तो 3 त्रिक का 9, 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8/3। 8 में हम 3 का भाग लगा देंगे तो हमारा कितना आया है? 3 दूनी 6, 3 छंगे 18, 3 छंगे 18, तो 2.66 ये आ गया √7 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर बताएंगे। और साथियों, इसी प्रकार से देख लेते हैं, जैसे आपके सामने ये हो √10 का, √10 है, इसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, जिस हिसाब से हमने ट्रिक बताई उस ट्रिक के हिसाब से, √10 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। कहने का मतलब, √10 को हम √9 लिख सकते हैं। अब √9 से 10 कितना अधिक है? 1 ज्यादा है, तो प्लस लगाएंगे 1। ठीक, √9 को हम 3 लिख सकते हैं +1। जो चीज यहां लिखी है इसका 2 गुना करके हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, 3 धन 1/6 को अगर हल कर लें हम, तो 6 तिया 18, 18 1 19/6 आ जाएगा। दोस्तों, 6 का भाग जब 19 में लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 6 तिया 18 बचा 1, 10 हो गए, 6 एकम 6, 40 हो गए, 6 गने का 36, तो 3.16। दोस्तों, ये √10 का हो गया 3.16। क्लियर? आइए इसी प्रकार से हम और देखते हैं, अपने कुछ सवाल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर हमारे पास ये हो √17, कितना है? √17। इस √17 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो देखो, √17 को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वो जिस हिसाब से हमने ट्रिक बताई उस ट्रिक के हिसाब से, √16 + 1। ये ट्रिक है, वैसे इसका मान इसके बराबर नहीं है। और एक बात याद रखना, जो यहाँ स्क्वायर रूट लगाए, रूट के बाद प्लस या माइनस लगेगा। अगर जैसे ये संख्या ज्यादा है तो प्लस लगेगा, और अगर ये संख्या कम है तो माइनस लगेगा। क्लियर? अब देखो, 16 को हम 4 लिख सकते हैं, √16 को धन 1 बटे, अब जो संख्या यहां लिखी होती है इसका दूना लिखते हैं हम, तो 4 यहां लिखा तो यहां पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा दोस्तों। तो 8 चौके 32 और 1 33, 33/8 हो गया। अब 8 का लगाओ, 8 चौके 32, 1 बचा 10 हो गए, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 4.12 ये आपका आ गया √17 का। क्लियर? तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम करते चलेंगे। आइए एक दो सवाल और कर लेते हैं, इस पे प्रैक्टिस के। आपको प्लीज कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे आपके सामने √35 है, ठीक है? तो देखो दोस्तों, √35 को हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए देखो, सबसे पहले हम देखेंगे, जो ये √35 है, ये रूट जो 35 है, ये √35 से 36 के पास में आता है ना। जब 36 के पास आता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, √36, ठीक है, -1। क्लियर? √36 को दोस्तों हम
6 लिख सकते हैं -1 अपॉन जो संख्या अब यहाँ होती है इसका हम 2 गुना लिखेंगे, तो 6 है, 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। क्लियर। अब इस चीज़ को जब सोल्व कर लेंगे तो 12 पंच 60 बार छेंगे 72, 72 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 71/12। अब इसको निकालो, 12 का भाग लगाएंगे 71 में तो हमारा कितना आएगा 12 पंच 60 बार छेंगे 72, 5 बार 12 पंजे 60, 11 बचा 12 निम्मा 108। ठीक है, तो 5.9 के आसपास आएगा दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दिक्कत कैसी हो रही है, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर हमें बताएं और फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं आपका दोस्त सुनील यादव, थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।